हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। सो फ्रेंड्स, ये है वट सावित्री के एक दिन पहले यानी कि एक दिन पहले वाली रात का वीडियो। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। रात में काम ख़त्म करते करते ही मुझे करीब 11 साढ़े 11 बज चुके थे, तो टाइम बहुत कम था। मुझे नींद भी बहुत ज़ोर से आ रही थी, तो मैंने हल्का फुल्का सा मेहंदी लगा लिया। जितने भी हमारे सुहाग वाले फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए, महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ, बट हाँ टाइम कम था और नींद बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैंने हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाया। फिर पतिदेव ने कहा कि मैं भी लगवाऊंगा मेहंदी, मुझे भी लगाओ। और प्लस सारी चीज़ें, जैसे कि 12 बजे तक हम लोगों ने पानी वानी नहीं पिया था, तो उन्होंने भी नहीं पिया। और उन्होंने कहा कि ये तो प्रेम का फेस्टिवल है, तो दोनों का इक्वल समर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, अब अगले दिन रात में ही मैंने चने जो है धोकर अच्छे से भिगो दिए थे, पानी में डिप कर दिए थे, क्योंकि अगले दिन ये चने चढ़ते हैं और इन्हीं चनों के साथ फेरी भी लगाई जाती है, इन्हीं चनों के साथ व्रत भी खोला जाता है। अगले दिन सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के मैंने जो है आइपन तैयार किया, जो आटे के साथ तैयार किया जाता है। आज क्योंकि सोमवारी है, तो जब कभी सोमवारी होती है तो हल्दी नहीं छूनी होती है, तो मैंने इसमें चंदन, पीला चंदन डाल करके इस आइपन को तैयार किया है। साथ ही साथ मैंने पूरी पूजा की थाली लगा ली दोस्तों, क्योंकि इस बार पूजा जो है 12 बजे के बाद होने की, तो टाइम बहुत ज़्यादा था। तो आराम से नहा के घर के सारे काम ख़त्म करके पूजा करके उसके बाद हम लोगों ने इसकी तैयारियां की हैं। पुष्प यानी कि फूल आपको ज़रूर रखने हैं इस पूजा में, तो नॉर्मली हम लोग हर पूजा में ही रखते हैं। तो यहाँ पर फूल वगैरह मैंने लगा लिया, आइपन जो मैंने तैयार किया था वो मैंने रख लिया है। खरबूजे हमारे यहाँ चढ़ते हैं वो रख लिया, श्रृंगार का पूरा सामान मैंने रख लिया था। और श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं वो आपको ज़रूर रखने हैं, और अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो 5 या 7 सामान तो आपको ज़रूर ही रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने प्रसाद बनाए। हमारे यहाँ बड़ा बनते हैं, ये मीठे मीठे जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये बड़ा बनते हैं चीनी और आटे का मिक्स करके। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बड़ा जो है तल ली, अच्छे सुनहरे रंग के पकाने होते हैं, और यही बड़ा जो है वहाँ पर बरगद पेड़ के पास चढ़ाए जाते हैं। प्लस इसी से हमें व्रत भी खोलना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनाए थे, इससे भी बहुत छोटे छोटे बड़ा बनाए थे। बट मेरी सासू माँ कहती हैं कि नहीं, हमें पूजा पाठ में कोई चीज़ छोटी छोटी नहीं करनी चाहिए या कम से कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक नॉर्मल साइज़ के बड़ा बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो पूड़ियाँ चढ़ाते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी पूजा वाली पूड़ी बनाते हैं, जैसे पूजा में चढ़ती है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि जैसा मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं, पूड़ी जैसे हम खाते हैं वैसे ही पूड़ी हमें चढ़ानी भी चाहिए। पूजा में हम क्यों छोटी बनाएं या फिर क्यों उसमें कंजूसी करें, ऐसा उनका मानना होता है। तो मैं भी उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो मैंने भी आज जो पूड़ी पुआ बनाया, आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ है। और अगर आपका मन होता है कि नहीं हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है, तो आपकी चॉइस, आप बना सकते हैं। बट जैसा मुझे मेरी सासू माँ ने बताया तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ की ही पूड़ियाँ बनाई हैं दोस्तों। ये पूड़ियाँ 12-12 बनती है, यानी कि 12 चढ़ाने के लिए प्लस 12 पोछे में लेने के लिए। तो यानी कि 24 पूड़ियाँ जो है वो मुझे बनानी थी सिर्फ पूजा के लिए। इसके बाद सारी तैयारी करके हम पहुंच गए वट वृक्ष के पास। और यहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जाने पर तो पहले समझ ही नहीं आया कि भाई पूजा कैसे होगी। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बैठने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस महीने में गर्मी तो होती है, और साथ ही साथ अगर भीड़ हो जाती है ना तो गर्मी और 4 गुना बढ़ जाती है। मैंने इस बार बहुत हल्की लाइट वेट कॉटन की साड़ी बनवाई थी ताकि मैं कंफर्टेबल होकर के पूजा कर सकूं। बट फिर भी इस भीड़ की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी। बहुत सारे लोग घर में इसकी डालियाँ ले आते हैं, यानी कि वृक्ष की जो डालियाँ तोड़कर घर में लाकर पूजा करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट मुझे उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैंने कोविड टाइम में वैसे ही किया था जब पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर मुझे लगता है क्योंकि इस पेड़ में लोग न जाने कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, सभी की आस्थाएं हैं, जैसे किसी तीर्थ स्थान से बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। उसी प्रकार से इस वृक्ष का भी अलग ही महत्व है, क्योंकि कईयों सालों से यहाँ पर पूजा पाठ चली आ रही है और बहुत हज़ारों लोग यहाँ पर करते हैं। तो इस वजह से मेरा मन नहीं माना। तो मैंने कहा गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन पूजा तो मैं यहीं पर करूँगी, वट वृक्ष के पास ही करूँगी। तो माता रानी की कृपा से और महादेव की कृपा से हमें थोड़ी जगह मिल गई, और उसके बाद फटाफट से हमने पूजा करना शुरू किया। ठीक है, अब मैं जाऊँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 12 पूड़ी और पुए जो है यहाँ पर चढ़ा दिए थे। उसके ऊपर चना चढ़ाया था। 2 माला बनानी होती है हमें पीले धागे की, एक हमें बाद में पहननी होती है और एक यहाँ पर चढ़ानी होती है, वो चढ़ा दिए थे। 2 खरबूजे थे वो चढ़ा दिए थे। एक खरबूजा जो मैं बाद में प्रसाद के रूप में ले लूँगी और एक मैं यहीं पर छोड़ दूँगी। साथ ही साथ श्रृंगार का सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो सारी चीज़ें यहाँ चढ़ा दी थी। और जो मैंने आईपन तैयार किया था उसकी थाप लगती है इस पेड़ में, तो वो मैंने थाप यहाँ पर वट वृक्ष में लगा दी थी। इसके बाद हमने फेरी लगाना शुरू किया। आप देख सकते हैं बहुत सारी माताएं बहनें फेरी लगा रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सज धज के भी आए हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा सजने का इस बार मन नहीं था, या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मतलब नहीं मन हो रहा था। बस कुछ तो गर्मी की वजह से और कुछ और भी रीज़न्स थे, क्योंकि मम्मी जी इस बार मेरे साथ जा रही थी पूजा करने के लिए। लास्ट ईयर पापा थे तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की थी, तब मैंने लहंगा भी पहना था, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। बट इस बार थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत लाइट मेकअप किया और बहुत लाइट ड्रेस भी रखी थी, ताकि मम्मी को थोड़ा कम फील हो। और मम्मी को मैंने हर चीज़ में इक्वली इन्वॉल्व किया था कि आप मेरे साथ रहो और सारी चीज़ें मुझे आप वैसे ही बताओ जैसे आप मुझे हर साल बताते थे। तो बस मम्मी सब चीज़ें बताती कि आप देख सकते हैं येलो साड़ी में बगल मम्मी मेरे साथ है, तो वो मुझे बताती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे हमेशा गाइड किया कि कैसे पूजा करते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से कर रही थी। और इस तरीके से मेरी फेरी जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद दोस्तों एक बहुत प्यारी रस्म मुझे लगती है कि जो मैंने बताया था आपको कि पीले धागे की एक माला हम यहीं पर चढ़ा देते हैं और एक माला में पहननी होती, तो वो कोई भी सुहागन स्त्री जो पूजा कर रही हो और उन्हीं से हम जो है फिर वो पहनते हैं, आपस में बदलते हैं। तो ये जो यहाँ पर बैठे हैं इन्होंने मुझे पहनाई वो माला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हर साल हम करते हैं कि यहाँ पर पूजा करने वाली स्त्री एक दूसरे को वो माला पहना देती हैं और उसे हमें कुछ दिनों तक पहनना भी होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और इसमें पूजा में इसी धागे का सबसे बड़ा महत्व होता है, मतलब सबसे बड़ा गहना हमारा यही होता है। और इसे तुरंत नहीं उतारना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा के बाद तुरंत उतार देते हैं, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसे कुछ दिन तक आप ज़रूर पहने, क्योंकि बहुत हल्का लाइट वेट धागा होता है, कुछ ज़्यादा वजन तो उसमें होता नहीं है, लेकिन इसकी जो कामनाएं होती हैं, इसकी जो गुड विशेष होती है वो बहुत सारी होती है, तो हमें इस धागे को पहने रहना चाहिए। तुम्हारी उठा दो तुम्हारी वो कहाँ है, उधर चढ़ा दो। ये लो, ये पकड़ो, ये जो है उधर उधर छुआ दो। उसी के उनको छुआ के अपने ले लो, तो क्या करो। और ज़्यादा नहीं आई थी। अरे हाँ, ये इसे मुँह दिखा हम पार हो गए। हाँ फाइनली नहीं यही बैठोगी। तो फाइनली मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई, फेरी मैंने लगा ली, सामान वगैरह सब चढ़ा लिया। इतनी भारी भड़कम भीड़ में फाइनली मेरी पूजा हो गई है। अब टाइम आता है कि जब मैं 11 चने और ये वट वृक्ष का एक बीज होता है जो उसे एक साथ गटकना होता है पानी के साथ में, और इसी के साथ हमारा जो है व्रत कंप्लीट होता है, ये पूजा कंप्लीट मानी जाती है। तो वो वाली रस्म मैंने की और अपना पूजा जो है वो कंप्लीट किया। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पूजा करना। आई होप आप सभी लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा। तो यहाँ पर ही हमें मुँह जूठा भी करना होता है, ये जो पूड़ी और बड़ा इसमें से थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, मुँह जूठा करना होता है। इसी के साथ आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है, पति के पैर छूकर के आशीर्वाद लेने होते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।